हेलो व्यूअर्स, दी हॉरर वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। रियल हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये वाक़या चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाले अयूब बाबा ने मुझे सुनाया था। अयूब बाबा का चाय पत्ती का कारोबार है और वो पिछले 40 सालों से कराची में मुकीम है। वो हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स पहन कर रखते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हमेशा उनके हाथों में ग्लव्स होते हैं। बाबा बहुत ही नफीस, गरीब परवर, छोटों पर शफकत करने वाले, सलात सोम के पाबंद हैं। मैं उनसे अक्सर जिद करता कि बाबा क्या वजह है, आप हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स पहने क्यों रखते हैं। वो हर बार बात टाल देते हैं। एक बार मैंने बहुत जिद की और इसरार किया तो उन्होंने बताया कि एक राज है जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हें बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे हाथ देख लो, फिर पूरी कहानी तुम्हें समझ आएगी। इन्होंने ग्लव्स उतार कर जैसे ही मुझे अपने हाथ दिखाए तो मेरी चीख निकल गई। उनके हाथ में एक बदसूरत व बदनुमा औरत की छवि बनी हुई थी, जिसकी खूनखार आंखों से आग निकल रही थी। बाबा ने फ़ौरन ग्लव्स पहन लिए। मैंने पूछा, बाबा ये क्या है? बाबा ने बताया, ये 1968 की बात है। मैं कारोबार के सिलसिले में मशरकी पाकिस्तान के शहर ढाका गया हुआ था। उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था और मैं अक्सर वहाँ कारोबार के हवाले से जाता रहता था। मुझे शहर के शोर शराबों से खास लगाव नहीं था। मैं खामोश पसंद तबीयत का मालिक था, इसलिए मैंने शहर के करीब एक गैर गुंजान आबाद इलाके के कॉटेज में रिहाइश इख्तियार करने को तरजीह दी। मैं उस कॉटेज में पहली बार ठहरा था। एक सुनसान इलाके में दरख्तों के दरमियान ये कॉटेज दूर से एक भूत लगता था। मैं रात के करीब 8 बजे वहाँ पहुँचा, लेकिन 8 बजे इतना गहरा सन्नाटा और काली रात छाई हुई थी मानो रात के 2 बज रहे हों। मैंने मैनेजर से कमरे का पूछा। उसने मुझे कमरा दिखाया। कमरा कुशादा था। रात के वक्त खिड़की से चांद की नीम रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी, जिससे कमरे की पुरअसरारियत में मज़ीद इजाफा हो रहा था। मैंने कमरे का किराया अदा किया और अपना सामान अंदर ले आया। मैनेजर ने किसी खातून को आवाज़ दी। अगर मेरी यादाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो गालिबन उस लड़की का नाम रीटा था। थोड़ी देर में एक खूबसूरत कम उम्र नौजवान लड़की मेरे कमरे के पास आकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने लड़की से मेरा तारुफ कराया और फिर मुझे कहा कि सर, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो रीटा से कहिए, वो आपको ला देगी। लड़की की आंखें किसी बिल्ली की तरह थी, जिसमें एक अजीब व गरीब खिंचाव था। मैनेजर ने दबे लफ्ज़ों में मुझे शराब और शबाब की पेशकश भी की, क्योंकि मैं जवानी से ही नमाज का पाबंद था और इन चीज़ों से बहुत दूर था। मैंने हिकारत से ना कह दिया और अपने कमरे में चला। चूँकि मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए फ़्रेश होकर खाना खाते ही सो गया। रात बड़ी पुरसुकून नींद आई। सुबह उठकर मैं शहर की तरफ अपने काम के हवाले से निकल पड़ा। शाम को फिर कॉटेज आया, इशा की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और किताब का मुताला करने लगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो रीटा मेरे सामने आधे कपड़े पहने खड़ी थी। उसने मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांगी, लेकिन मैंने उसे टाल दिया कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर में किताब पढ़ता रहा, फिर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। पूरे दिन का थका हुआ था, लेटते ही नींद आ गई। आधी रात करीब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो कोई नहीं था। चांद की रोशनी वैसे ही कमरे में आ रही थी। मैंने इसे अपना वहम समझा और फिर सो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे मेरे दोनों हाथों की हथेलियों में जलन महसूस हुई। मैंने सोचा सफ़र की वजह से इस तरह हो रहा होगा, इसलिए ज़्यादा ख्याल नहीं किया। जब जलन बहुत शदीद दर्द में तब्दील हो गई तो मैंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही खौफ से मेरी चीखें निकल गई। एक बदसूरत खौफनाक शक्ल वाली औरत, जिसके बाल खुले थे, दांत बाहर थे, वो मेरे बिस्तर पर लेटी मेरे दोनों हाथों के पंजों में अपने नाखून घुसाए हुए थी।
میں نے فوراً سے قرآنی آیات پڑھی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک بھاگتا رہا اور پھر ایک جگہ آ کر نڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا اور خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی قمیص کا حصہ پھاڑ کر دونوں ہاتھوں میں باندھ لیا۔ سنسان جنگل، نہ آدم ذات، وحشت زدہ، دل کو دلا دینے والی خاموشی میرے ڈر میں اضافہ کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں پتھر بنا بیٹھا رہا، پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب اٹھا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں ابھی تک دہشت میں تھا۔ اسی دن اپنے شہر کے لیے واپس آ گیا۔ کچھ دن سب ٹھیک چل رہا تھا، زخم بھی بھرنے لگا تھا، لیکن ایک دن اچانک یہ عورت نما شبی میرے ہاتھوں میں آ گئی۔ یہ وہی ڈائن ہے جو اس رات کاٹیج میں تھی۔ میں نے بہت سے عاملوں کو دکھایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار تھک ہار کر میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتہ کر لیا اور اس کو نصیب کا لکھا مان کر صبر کرنے لگا۔ ابھی تک راتوں کو میرے ہاتھوں میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ مزید اس طرح کی ڈراؤنی اور سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔